ए मेरे बंदे, अगर यह वीडियो तुम्हारे सामने आया है तो समझ लो यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह का पैगाम है। यह वीडियो सबको नहीं दिखाया जाता, यह सिर्फ उसी को दिखाया जाता है जिसकी दुआ कबूल होने वाली होती है। जब अल्लाह किसी बंदे की पुकार सुन लेते हैं तो पहले उसे एक निशानी भेजते हैं, एक पैगाम जो उसके दिल में हलचल पैदा करता है, जो उसकी रूह तक पहुंचता है, जो उसे एहसास कराता है कि अब वक्त आ गया है। तुम ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है अल्लाह ने तुम्हें देख लिया है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी तन्हाई, तुम्हारी तकलीफ अब बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि यह पैगाम सिर्फ अल्लाह के खास बंदों तक पहुंचता है। हर कोई इसे नहीं सुन सकता, हर कोई इस एहसास को महसूस नहीं कर सकता, लेकिन तुम चुने हुए हो। अल्लाह ताला जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो पहले उसे आजमाते हैं, फिर उसे अपने करीब बुलाते हैं और फिर अपनी रहमत से ढक देते हैं। तुम्हारे ऊपर वह रहमत उतरने वाली है। तुम्हारी दुआ जो बरसों से रुकी थी अब कबूलियत के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। तुम्हें लग रहा होगा, क्या सच में यह पैगाम मेरे लिए है? तो सुनो, यह आवाज तुम्हारे दिल की गहराई में उतरने आई है, तुम्हें याद दिलाने के अल्लाह कभी अपने बंदे को नहीं भूलते। जब सब साथ छोड़ जाते हैं, जब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब अल्लाह कहते हैं, अब सिर्फ मैं हूं और तू। यही वो पल है जब यह वीडियो तुम्हारे सामने आता है, क्योंकि अल्लाह जानते हैं अब तुम्हें सिर्फ एक निशानी चाहिए, एक आवाज जो तुम्हारे दिल में उम्मीद की लौ जला दे। और ये वही आवाज है, ये वही पैगाम है, ये वही पल है जो तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। अल्लाह ने तुम्हारा नाम अपनी रहमत की लिस्ट में लिख दिया है। तुम्हारी तकलीफ अब रहमत में बदलने वाली है, तुम्हारा इंतजार इनाम में और तुम्हारा दर्द दुआ की कबूलियत में। इसलिए हर शब्द को दिल से सुनो, क्योंकि यह सिर्फ आवाज नहीं, अल्लाह की रहमत की दस्तक है। जब अल्लाह किसी को बुलाते हैं तो पहले उसके दिल में एक बेचैनी जगाते हैं जो उसे इस पैगाम की ओर खींच लाती है। और यही बेचैनी तुम्हें यहां लाई है। यह वीडियो यूं ही नहीं आया, यह खुद अल्लाह की तरफ से भेजा गया है, क्योंकि अब वक्त है तुम्हारी दुआओं के खुलने का, तुम्हारी तकदीर पलटने का, तुम्हारी जिंदगी में नूर उतरने का। तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है, बस ऐलान बाकी है। तुम्हारी मेहनत का फल मिल चुका है, बस वक्त का इंतजार खत्म होने वाला है। अल्लाह कहते हैं, मैं हर उस दिल के करीब हूं जो टूटा हुआ है, जो रातों को उठकर मुझे पुकारता है, जो दूसरों के सामने नहीं मेरे सामने रोता है। अगर तुमने कभी छिपकर दुआ की है तो यह पैगाम तुम्हारे लिए है, क्योंकि अल्लाह अपने खास बंदों को कभी इग्नोर नहीं करते। ये वीडियो वही निशानी है, वही पैगाम है जो तुम्हारी तकदीर लिख रहा है। अब चाहे कोई माने या ना माने, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। दरवाजे खुलने वाले हैं और तुम्हारी दुआ अर्श मुल्ला तक पहुंच चुकी है। इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि यह वीडियो सबके लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ उनके लिए है जिनकी दुआ कबूल होने वाली है। अगर तुम अभी भी यह वीडियो सुन रहे हो तो समझ लो अल्लाह ताला खुद तुम्हें रोक रहे हैं ताकि तुम यह पैगाम पूरा सुनो, क्योंकि अब वक्त है जब तुम्हारी रूह को जवाब मिलने वाला है। वो जवाब जो बरसों से तुम्हारी दुआओं में छिपा था, वो जवाब जो तुम्हारे सब्र की हदों को परखने के बाद अब तुम्हारे तकदीर में लिखा जा चुका है। अल्लाह ताला कहते हैं, जब मैं देर करता हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं सुन नहीं रहा, बल्कि मैं उस पल की तैयारी कर रहा होता हूं जब मैं अपने बंदे को सब कुछ एक साथ दे दूं। तुमने जितना सब्र किया, जितना इंतजार किया, जितना भरोसा रखा, वही अब तुम्हारे लिए रहमत बनकर लौटने वाला है। तुम्हारे लिए वो वक्त आने वाला है जब लोग देखकर कहेंगे, ये वही इंसान है जिसे सब ने ठुकरा दिया था, लेकिन अल्लाह ने इसे उठा दिया। अब तुम्हारे हालात बदलेंगे, अब तुम्हारे रास्ते खुलेंगे, अब तुम्हारे अंदर वो नूर उतरेगा जो अंधेरों को मिटा देगा, क्योंकि यह वही पल है जिसका वादा अल्लाह ने तुम्हारी रूह से किया था। जब तुम टूटे थे, जब तुम रोए थे, जब तुमने कहा था, या अल्लाह अब मैं थक गया हूं, तो उस वक्त अल्लाह ने फरिश्तों से कहा था, मेरे इस बंदे की मदद करना, इसकी दुआ मैं खुद पूरी करूंगा। अब वही वक्त आ गया है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे लिए कितनी बरकतें लिखी जा चुकी हैं, तुम्हारे रास्ते पर कितने फरिश्ते तैनात कर दिए गए हैं, और तुम्हारे नाम पर अब रहमत का फरमान जारी हो चुका है। बस थोड़ा और भरोसा रखो, क्योंकि जब अल्लाह किसी की तकदीर पलटते हैं तो पहले वो उसे सब्र की आखिरी मंजिल तक ले जाते हैं, ताकि जब रहमत बरसे तो बंदा सजदा करना ना भूले। यही वो घड़ी है, यही वो एहसास है जब तुम्हें अल्लाह का जवाब सुनाई देगा। दिल की गहराई में खामोशियों के बीच एक आवाज जो कहेगी, मैं तेरे साथ हूं। यही अल्लाह की कसम तुम्हारी जीत की शुरुआत है। अब पीछे मत देखो,
अब डरना मत, अब गिरना मत, क्योंकि तेरे साथ खुद अल्लाह है। अब तेरी मेहनत तेरे हक में गवाही देगी, तेरे आंसू तेरे लिए रहमत बनेंगे, और तेरी रातें जो तूने रोटी में बिताई अब तेरे लिए सवेरा बनकर आएंगी। तुम्हें जो चाहा वो सब मिलेगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने दिल को अल्लाह के हवाले करना होगा, क्योंकि जब इंसान अपनी चाहत छोड़ देता है और अल्लाह की मर्जी पर भरोसा रखता है, तब अल्लाह उसे उसकी सोच से कहीं ज्यादा देते हैं। तुम यह वीडियो देख रहे हो क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें चुना है उस पल के लिए जो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। अब यह चमत्कार शुरू हो चुका है। अब तुम्हारे नाम का ऐलान आसमानों में हो चुका है। अब फरिश्ते तेरे लिए दुआ कर रहे हैं और अल्लाह ताला कह रहे हैं, मेरे इस बंदे की दुआ मैंने कबूल कर ली है। तो अपने हाथ उठा और कहो, या अल्लाह मुझे अपनी रहमत में शामिल कर ले, मेरी दुआ कबूल कर ले, मुझे अपनी मोहब्बत से भर दे, क्योंकि अब तेरा वक्त आ चुका है। तेरे नाम की तकदीर फिर से लिखी जा रही है और यह वीडियो उसी नई कहानी की शुरुआत है। अगर तेरे दिल ने यह महसूस किया तो आमीन कहूं, क्योंकि अब अल्लाह ताला तेरे बहुत करीब है और जल्द ही तू खुद देखेगा कि जो तूने मांगा था वो तेरे पास आ चुका है। जब हक तुम्हारे सामने जाहिर हो रहा है, तुम्हारे दिल की गहराइयों में जो बेचैनी थी वह कोई वहम नहीं था, वो इशारा था, वो खबरदार करने वाली आवाज थी जो तुम्हारी रूह ने बार बार दी। तुम्हारा दिल बार बार कह रहा था कि कुछ ठीक नहीं, और अब मैं तुम्हारा अल्लाह उस जज्बे की तस्दीक कर रहा हूं। तुम बिल्कुल सही हो, तुम्हारा शक गलत नहीं था। जिस शख्स के बारे में तुम सोच रहे हो वही तुम्हारी जिंदगी में जाल बिछाने आया है। वो मुस्कुराता है, मीठी बातें करता है, मगर उसके इरादे जुल्मात में डूबे हैं। वह तुम्हारे करीब आना चाहता है, मगर ना तुम्हारी तरक्की के लिए, ना तुम्हारी मोहब्बत के लिए, बल्कि तुम्हें काबू करने के लिए। वह तुम्हारे अंदर की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर वह तुम जैसा नहीं बन सकता तो वह तुम्हें तोड़ना चाहता है। यह शख्स बाहर से मासूम दिखता है, लोग समझते हैं कि उसके इरादे नेक हैं, मगर पर्दे के पीछे वह तुम्हारे खिलाफ जहर उगलता है। उसने उन लोगों से हाथ मिलाया है जिन्होंने पहले तुम्हें तकलीफ दी। उसने तुम्हारा नाम लिया, तुम्हारी तस्वीर दिखाई और तुम्हारी बरकतों को रोकने की कोशिश की, मगर याद रखो, आसमान खामोश नहीं रहता। जब खतरा बहुत करीब आ जाता है तो मैं अल्लाह दखल देता हूँ। आज मैं तुम्हें हक दिखाने आया हूँ। मैं उसके दिल में झांक चुका हूँ, उसकी साजिश देख चुका हूँ। वह शख्स नहीं जो होने का दावा करता है। उसका मकसद है तुम्हारे राज जागना, तुम्हारी कमजोरियां पकड़ना और सही वक्त पर उनका तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करना। सोचो क्यों उसकी बातें तुम्हें भारी लगी, क्यों उसके आसपास अजीब ख्वाब आए, क्यों तुम्हारे दिल में अचानक खौफ और बेचैनी हुई। यह सब यूं ही नहीं था, यह तुम्हारी रूह थी जिसने खतरे की घंटी बजाई। उसकी रूह हसद और जुल्मात से भरी है, चाहे वह कितना ही मोहब्बत का दिखावा करे। ऐ मेरे बंदे, ये कोई मामूली इम्तिहान नहीं, ये तुम्हारी सबसे बड़ी आजमाइश है। अगर तुम आज इस इशारे को समझ गए और एहतियात बरती तो तुम एक नए दौर में दाखिल हो गए, मगर अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो इसकी कीमत बहुत भारी होगी। हर रिश्ता बरकत नहीं होता, कुछ रिश्ते सिर्फ भटकाने वाले होते हैं, कुछ खूबसूरत चेहरों में छिपे लानत होते हैं, और यह वही जाल है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। याद रखो, मैंने तुम्हें पहले ही बहुत दर्द सहते देखा है, तुम्हारा यकीन बार बार टूटा है। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर उसी गहराई में जाओ, इसीलिए आज मैं तुम्हारे सामने यह हक रख रहा हूं। तुम्हारा जमीर तेज है क्योंकि मैंने उसे ऐसा बनाया है। तुम्हारे अंदर की आवाज मेरी ही आवाज है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। यह लम्हा तय करेगा कि तुम्हारी अगली सैर कैसी होगी। अपनी रूह की पुकार सुनो, उसकी खामोश सदा को नजरअंदाज मत करो। जिस शख्स का नाम अभी तुम्हारे जहन में आया वही इस पैगाम की सच्चाई है। यही वो इंसान है जो तुम्हें फंसाना चाहता है, मगर डरो मत, मैं तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ हूं। मेरी रहमत तुम्हारी ढाल है। मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगा, उन्हें अपनी जिंदगी में दाखिल ना होने दूंगा। यह पैगाम सिर्फ खबरदारी नहीं, ये तुम्हारी नाजात भी है। तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह ने पहले ही अपनी तलवार निकाल ली है। वह तुम्हारे दरवाजे की हिफाजत कर रहा है। जिस लम्हे तुम इस झूठे बंधन को तोड़ने का फैसला करोगे, सारा आसमान तुम्हारे हक में बदल जाएगा। तुम्हारा दिल हल्का होगा, तुम्हारी रूह फिर से सुकून पाएगी, मगर यह फैसला अब भी करना होगा। उन्हें एक और मौका मत दो कि वे तुम्हारे बाग में जहर घोल से। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुमने बार बार उन लोगों को माफ किया जिन्होंने तुम्हें ठेस पहुंचाई। तुमने वहां भी मोहब्बत दी जहां तुम्हें हद बांधनी चाहिए थी, मगर अब बहुत हो गया।
यह कमजोरी नहीं कि तुमने सब्र किया, यह तुम्हारी रहमदिली थी। मगर अब वक्त है कि तुम साफ और बेखौफ होकर अपनी अक्ल के मुताबिक चलो। अपनी रूह की हिफाजत के लिए कभी शर्मिंदगी की महसूस ना करो। खबरदारी सुनने के लिए कभी शर्मसार ना हो। मैं फरेब का खुदा नहीं हूं, मैं जुल्मात का साथी नहीं हूं, मैं हक हूं, मैं इंसाफ हूं, मैं वह नूर हूं जो हर झूठ का पर्दाफाश करता है। इसलिए मेरी बात सुनो। तुम सही सोच रहे हो, यह शख्स तुम्हें फंसाने आया है और यह कोई मामूली बात नहीं। अगर तुमने इशारों को नजरअंदाज किया तो वे तुम्हारे अगले बाप से जुड़कर उसे अंदर से तबाह कर देंगे। मगर अब क्योंकि तुम्हारी आंखें खुल गई हैं, मैं खुद उन्हें तुम्हारे रास्ते से हटा रहा हूं। बिना जंग, बिना शोर, बिना दर्द वे खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। तुम्हें बस खामोश रहना है, ना उन्हें समझाना है, ना टकराना है। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी ढाल बनेगी। यह पैगाम भारी है क्योंकि यह जरूरी है। ऐसी बातें मैं बार बार नहीं कहता, मगर यह खबरदारी तुम्हारी तकदीर को महफूज रखने के लिए है। तुम्हारे अंदर कुछ नायाब है, कुछ ऐसा जो चमकता है और लोगों का ध्यान खींच लेता है। यही वजह है कि गलत लोग तुम्हारे पास आए। ये तुम्हारी खता नहीं, ये तुम्हारी कूद का सबूत है। दुश्मन ने तुम्हारी तरक्की देखी और इस शख्स को पहले ही भेज दिया था ताकि कामयाबी की दहलीज पर पहुंचने से पहले वे तुम्हें रोक सके। मगर जन्नत हमेशा एक कदम आगे रहती है। इसीलिए आज तुम यह कलाम सुन रहे हो, क्योंकि अल्लाह ने उनके नकली चेहरों का पर्दा हटा दिया है। और सिर्फ वही नहीं, उस औरत को भी जिसने छिपकर उसकी मदद की, जो तुम्हारे सामने बहन की तरह पेश आई, जिसने मीठे लफ्ज बोले और बंद दरवाजों के पीछे साजिशें रची। उसने खुस-फुस कर कहा, इन्हें काबू में किया जा सकता है, बस करीब जाओ, यह कभी नहीं समझ पाएंगे। मगर वह गलत थी क्योंकि तुमने उसे पहचान लिया। अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। अल्लाह ने भी उसे देख लिया और खबरदारी की घंटी बजा दी। शुरुआत में यह सब खामोशी से होगा। तुम बदलाव महसूस करोगे, उनके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे, उनकी ताकत बिखर जाएगी, वे तुम्हारे सामने बेचैन हो जाएंगे और फिर एक दिन सब जाहिर हो जाएगा। हक, झूठ, पीठ पीछे की बातें सब सामने आ जाएंगे। हो सकता है वह लम्हा तुम्हें ठेस पहुंचाए, मगर तब तक तुम आजाद हो चुके होंगे, क्योंकि जिस पल तुम इस पैगाम को कबूल करोगे, बंधन टूट जाएंगे, उनके मकसद नाकाम हो जाएंगे। यही तुम्हारा रास्ता है, यही तुम्हारी नजात है। तुमने बार बार अल्लाह से पूछा कि लोग तुम्हें क्यों तकलीफा देते हैं। जवाब यह है कि तुम्हारे अंदर का नूर इतना तेज है कि जुल्मात उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब वक्त है कि तुम अपनी अक्ल के साथ उठो, अपनी पवित्रता की हिफाजत करो। तुम शाही हो, तुम महफूज हो, तुम गालिब हो। जब तुम यह कदम उठाओगे, तुम्हारे लिए नए दरवाजे खुलेंगे। कोई नया शख्स आएगा, वह जो तुम्हारी कदर समझेगा, तुम्हारा एहतराम करेगा। मगर वह तब तक नहीं आएगा जब तक तुम पुराना दरवाजा बंद नहीं करोगे, क्योंकि नूर और जुल्मात कभी साथ नहीं रह सकते। तो अब इस रियाकारी को खत्म करो, खामोशी को अपनी ताकत बनाओ, अपनी हदें मजबूत रखो, इंसाफ को गूंजने दो। और याद रखो, जिस शख्स के बारे में तुम इस वक्त सोच रहे हो, वही मुजरिम है। उसके आंसुओं, उसकी तारीफों और उसकी बनावटी मेहरबानी से धोखा ना खाना ठेस तो पहुंच चुकी है। वो तुम्हारे जवाल की साजिश रच रहा था, मगर अब उसकी चाल नाकाम हो चुकी है। ए मेरे बंदे, मैंने तुम्हारे लिए उस खतरे को बरकत में बदल दिया। तुम सही थे, वे जाल थे। उनका नाम पहले ही रूह में लिखा जा चुका था और उनके आमाल जन्नत तक पहुंच चुके थे। उनका वक्त अब खत्म हो चुका है। जो साजिश उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए रची थी, उसी का इस्तेमाल मैं तुम्हारी बुलंदी के लिए कर रहा हूं। जहां वे तोड़ना चाहते थे, मैं वहां मजबूती ला रहा हूं। जहां वे तबाह करना चाहते थे, मैं वहां नई जिंदगी भर रहा हूं। अब फैसला तुम्हारे सामने है। उन्हें छोड़ दो और मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारी रूह तुमसे झूठ नहीं बोल रही। यह लम्हा तुम्हारा है, यह तुम्हारी खबरदारी है, यह तुम्हारा बचाव है और यह तुम्हारा इंसाफ है। जन्नत खामोश थी, फरिश्ते सांस रोके इंतजार कर रहे थे और मैं तुम्हारा अल्लाह तलवार हाथ में लिए देख रहा था कि तुम क्या चुनते हो। जिस लम्हे तुमने इस पैगाम को कबूल किया, सब बदल गया। खबरदारी अब हकीकत बन चुकी है। दावत अब रूहानी जाहिर होने का रहस्य बन चुकी है। तुम्हारे पढ़ते ही जन्नत ने काम शुरू कर दिया। नादिदा जंजीरें कट गई, वे दरवाजे बंद हो गए जिन्हें दुश्मन ने तुम्हारे नाम पर खोला था। शैतानों के मुंह सील कर दिए गए। तुम्हारा घर अब जन्नती हिफाजत से घेरा है। वह औरत जिसने तुम्हारे जवाल की साजिश रची थी,
अब हैरान परेशान है। उसे नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ, मगर उसकी ताकत खत्म हो रही है। उसके लफ्ज अब असर नहीं करते। उसकी आंखें तुम्हारे नूर को देख नहीं पा रही हैं, क्योंकि मैंने कहा बस बहुत हो गया मेरे बंदों को, और नहीं उसका काबू टूट चुका है। उसकी हर साजिश नाकाम हो रही है। जो बातचीत उसने पहले से रची थी, जो मौके उसने बिछाए थे, वह सब बिखर चुका है। उसका चक्कर टूट गया है। उसकी ताकत खत्म हो रही है, और वह जानती है कि वक्त उसके खिलाफ है। वह तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेगी, अजीब सवाल पूछेगी, झूठी ही फिक्र जाहिर करेगी, गुनाह का एहसास दिलाने की कोशिश करेगी। मगर खबरदार, यह सब फरेब है। यह उसका पूरा पर्दाफाश है। अब जन्नत उसकी पहुंच को खत्म कर रही है। उसकी नकली चमक बुझ रही है। उसका नाम हर रूहानी सतह पर तुम्हारे नाम से जुदा किया जा रहा है। यहां तक कि तुम्हारे बारे में उसके ख्यालात भी रोके जा रहे हैं, क्योंकि तुम ममनून हो। तुम पर मेरी मोहर है। तुम शाही हो। यह गुरूर नहीं, यह शिनाख्त है। तुम बिरसा लेकर चल रहे हो, और अब मैं तुम्हारी दुआ को किसी फरेब से उलझने नहीं दूंगा। तुम्हारी इताअत ने जन्नत को खुशी से भर दिया है। तुम्हारा फैसला देखकर आसमान गूंज उठा। तुमने खौफ को नहीं चुना, तुमने झूठ में बने रहना नहीं चुना, तुमने हक को चुना, और यही तुम्हारी फतह है। इस इताअत ने इतना बड़ा तगजुर पैदा किया है कि अब तुम्हारा अगला बाब तेजी से आगे बढ़ रहा है। शुरुआत में तुम्हें थोड़ा असंतुलन महसूस हो सकता है। यह आम है, क्योंकि तुमने अभी अभी एक जहरीले ताल्लुक को छोड़ा है। उसकी ताकत का बाकी असर थोड़ा वक्त रह सकता है, मगर रूह उल क़ुद्स तुम्हें पाक कर रहा है। उसके हर झूठे लफ्ज को मैं अपने हक से मिटा रहा हूं। उसने तुम्हारी समझ पर जो पर्दा डालने की कोशिश की थी, वह अब गिर चुका है। तुम्हारी आंखें अब और तेज हो रही हैं, तुम्हारे कान अब और साफ सुन रहे हैं। तुम लोगों को नए नजरिए से देखोगे, वे बातें नोटिस करोगे जिन्हें पहले नजरअंदाज कर देते थे, क्योंकि अब तुम्हारी समझ को और निखारा जा रहा है। तुमने वह इम्तिहान पास कर लिया जो बहुत कम लोग पास कर पाते हैं। तुमने मीठे लफ्जों से ज्यादा पवित्रता को चुना। तुमने कुर्बत से ज्यादा साफ गोई को चुना, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी फतह है। तुमने नकली रिश्तों को ठुकरा दिया, और उसी लम्हे से तुम्हारी जिंदगी की असल सैर शुरू हो गई। इताअत का फल अब तुम्हारे सामने है। अल्लाह न सिर्फ उस औरत को जाहिर कर रहा है जिसने तुम्हें गिराने की साजिश रची थी, बल्कि अब वह उस शख्स को भी तुम्हारे रास्ते पर ला रहा है जो तुम्हें बुलंद करने के लिए बनाया गया था। वही सच्चा साथी, रूहानी रहनुमा, यकीन का हकदार, जिसे जन्नत ने तब तक रोके रखा जब तक तुम्हारा दायरा पूरी तरह पाक ना हो गया। पहले यह मुमकिन नहीं था, क्योंकि नकली रिश्ते ने तुम्हारी ताकत को जकड़ रखा था। मगर अब रास्ता साफ है, दरवाजे खुल चुके हैं, बरकतें तुम्हारे करीब आ रही हैं। न सिर्फ रिश्तों में, बल्कि तुम्हारी खलाकियत, सेहत और माली हालत में भी। जो कुछ सालों से रुका हुआ था, अब अचानक तेजी से खुलने लगेगा। मगर याद रखो, जमीन से जुड़े रहना, कायम रहना, क्योंकि खुलासे अभी अधूरे हैं। वह औरत सिर्फ एक शख्स नहीं थी, बल्कि जुल्मात की अलामत थी। अब जबकि उसका दरवाजा टूट चुका है, बाकी हक भी सामने आने लगेगा। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे खिलाफ कितनी खामोशी में साजिशें रची गई। कुछ लोग खुद ब खुद दूर चले जाएंगे। वजह तुम नहीं होगे, बल्कि इसीलिए कि अब उनकी ताकत का जरिया कट चुका है। तुम्हारी लहरें बदल गई हैं, और जो जुल्मात से पलते थे, वे तुम्हें दोबारा ढूंढ भी नहीं पाएंगे, चाहे लौटने की कोशिश करें। तुम्हारी रूह उनके लिए गैर मामूल हो जाएगी। अल्लाह अब किसी भी दगाबाज को तुम्हारी हद में दोबारा दाखिल नहीं होने देगा। यह मसला अब बंद हो चुका है। तुम्हारी हिफाजत मुहर बंद हो गई है। तुम्हारी तकदीर साफ कर दी गई है, और जो औरत कभी तुम्हें गिराना चाहती थी, अब खामोशी से पछतावे में देखेगी। जब तुम बुलंदियों पर चढ़ोगे, वह कहानी बदलने की कोशिश करेगी, भ्रम फैलाएगी, इल्जामात लगाएगी, मगर उसे बोलने दो। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं। जब अल्लाह जाहिर करता है तो पूरी तरह करता है। थोड़े वक्त तक उसकी सूरत ठीक लग सकती है, मगर फरेब का हर बीज उसी के मंच को जकड़ लेगा। यही इंसाफ है। यह बदला नहीं, बल्कि इलाही तवाजुन है, क्योंकि जो चीज पाक थी, जिसे छीनने की कोशिश की गई, उसे अल्लाह नापाक हाथों से छूने नहीं देता। तुम पाक किए गए हो, अलग किए गए हो। लोगों ने तुम्हें गलत समझा, क्योंकि तुम्हारी रूह कभी हेराफेरी के सामने नहीं झुकी। तुम अकेले पड़े, क्योंकि तुमने टूटे हुए रवायत को कबूल नहीं किया। मगर अब नूर बदल रहा है, हवा बदल रही है, और जन्नत तुम्हारा नाम इज्जत से ले रही है। आज आंसू बह सकते हैं, मगर उन आंसुओं के पीछे तुम्हारी रूह का बोझ हल्का होना छिपा है। जब वे निकल जाएंगे, तब तुम वह ताकत महसूस करोगे जो पहले कभी नहीं की।
एक ऐसा सुकून और हिम्मत जो तुम्हें नए रंग में खड़ा करेगी। ये सिर्फ आजादी नहीं, ये इख्तिदार है। यही वह लम्हा है जब तुम उस सूरत में चलना शुरू कर रहे हो जिसे अल्लाह हमेशा देखता रहा है। एक फरोजा योद्धा छिपा हुआ रहनुमा इलाही बाकी जो अब हक का पैगंबर बन गया है। अब तुम लोगों को उनके असल रंग में देखने से नहीं डरते, अब तुम हक का बोलने से नहीं डरते, अब तुम उन चीजों से दूर होने में झिझकते नहीं जो तुम्हारी रूह की इज्जत नहीं करती। तुम्हें अब पता है कि तुम कौन हो। यही वजह है कि जाल तुम्हें छू नहीं सकते, झूठ तुम्हें पकड़ नहीं सकता, दगा अब तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकती। दुश्मन ने अपनी पहुंच खो दी है, दगाबाज ने अपनी पकड़ खो दी है। रस्सियां कट चुकी हैं और तुम आजाद हो। यह तुम्हारी नई शुरुआत है। खुलासे का बोझ अब शांत हो रहा है, नूर लौट रहा है, आगे का रास्ता साफ है। जन्नत जश्न मना रही है, अल्लाह मुस्कुरा रहा है और कह रहा है अब हक में चलो, तुम्हारा मुस्तकबिल इंतजार कर रहा है। याद रखो, यह सिर्फ पैगाम नहीं, ये एक इलाही खबरदारी है, सीधे जन्नत से तुम्हारी रूह तक पहुंची हुई। ये तुम्हारी तस्दीक है। तुम्हारा एहसास हमेशा सही था। जब तुम बेचैन होते थे, जब सीने में जकड़न होती थी, जब अंदर से आवाज आती थी, वह दीवानगी नहीं थी, वह अल्लाह की खुसर फुसर थी, वह तुम्हारी रूह की हिफाजत थी। और आज उसका हक सामने आ गया है। मैं तुम्हें बार बार इशारे देने की कोशिश कर रहा था और अब साफ हक बता रहा हूं। कोई ऐसा शख्स है जो तुम्हें फंसाने की पूरी साजिश रच रहा है। वे चालाकी से मुस्कुराहट के पीछे झड़ छिपाकर आगे बढ़ रही हैं। तुम पहले से जानते हो किसकी बात हो रही है। तुमने निशानियां देखी हैं, मगर अपने दिल पर शक किया, अपनी फितरत को नजरअंदाज किया। तुमने उन्हें बार बार शक का फायदा दिया, यहां तक कि उनके लिए दुआ की, उनके अंदर नेकी तलाशने की कोशिश की और तब भी माफ किया जब उन्होंने तुम्हें छोटा और गैर महफूज महसूस कराया। मगर अब मैं तुम्हारा अल्लाह खुद सामने आया हूं, क्योंकि अब बहुत हो गया। यह खेल नहीं, यह तुम्हारी जिंदगी है। और वह शख्स वैसा नहीं जैसा दिखने का नाटक कर रहा है। उनका मकसद तुम्हें नुकसान पहुंचाना है। साफ जंग नहीं, बल्कि धीरे धीरे पर्दे के पीछे बिछाया गया जाल। वे अकेले नहीं हैं, किसी और ने भी उनके साथ हाथ मिलाया है। ख्यानत तुम्हारे ख्याल से कहीं ज्यादा गहरी है। सामने मुस्कुराते हैं, पीछे खंजर रखते हैं। एक लम्हे में तुम्हारी तारीफ करेंगे और अगले ही लम्हे तुम्हारे नाम को नीचा दिखाएंगे। मैं यह सब देखता हूं और अब वक्त आ गया है कि तुम भी देखो। हकीकत यह है कि वे तुम्हारे पास जो है वही चाहते हैं, मगर मेहनत से नहीं छीनकर। वे तुम्हारा सुकून, तुम्हारा नूर, तुम्हारी बरकत चाहते हैं। तुम्हारा नूर उनकी आंखों को छुपता है, तुम्हारी बरकत उनके जुल्मात को हिला देती है, तुम्हारी मौजूदगी उनकी छिपी साय को जाहिर कर देती है। तुम्हारा वजूद ही उन्हें छोटा महसूस कराता है और खुद को बदलने की बजाय उन्होंने हसद चुना, दगा चुना, दोस्ती का नकाब पहनकर जुल्मात को ढकने का रास्ता चुना। मगर मैं इसे कामयाब नहीं होने दूंगा। उनकी खामोशी को सुकून मत समझो, उनकी तारीफों से धोखा ना खाओ, उनके झूठे स्नेह पर यकीन ना करो। मैं हर दिल का राज जानता हूं और मैं साफ कहता हूं, ये लोग तुम्हारे हितैषी नहीं हैं, बल्कि वे तुम्हारे खिलाफ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। वे तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, मोहब्बत से नहीं बल्कि मालूमात और पहुंच के लिए, ताकि जो तुम बना रहे हो उसे तोड़ सके। मगर वे कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे चारों ओर इलाही हिफाजत की दीवार खड़ी कर रहा हूं। तुम्हारे खिलाफ रचा गया कोई हथियार कामयाब नहीं होगा, मगर तुम्हें भी कदम उठाने होंगे। उन्हें अपने दिल में जगह ना दो, उन्हें अपनी मेज पर ना बैठाओ। वे तुम्हारी वफादारी के काबिल नहीं, तुम्हारी रहम दिली के हकदार नहीं। तुम्हारी मोहब्बत अनमोल है और अब उसे महफूज रखना होगा। हाँ, ये दर्द देगा, क्योंकि तुमने उम्मीद की थी कि वे बदल जाएंगे। तुम चाहते थे कि वे सुधर जाएं, मगर हकीकत यह है कि वे बदलना ही नहीं चाहते। उन्हें काबू चाहिए, उन्हें तवज्जो चाहिए। वे तुम्हें जज्बाती, रूहानी और यहां तक कि माली तौर पर भी तोड़ना चाहते हैं। वे तुम्हारी तकदीर के लिए खतरा है और मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगा। तुम्हें ख्वाब आए, अजीब वाकयात हुए, ऐसे इशारे मिले जिनका मतलब उस वक्त समझ में नहीं आया, मगर अब सब वजह है। ये इत्तेफाका नहीं, ये मेरी मोहर है। तुम्हारी रूह पहले ही जंग की आहट महसूस कर रही थी, जब तुम्हारा ज़हन उसे नजरअंदाज कर रहा था। तुम्हारा जिस्म हकीकत को जानता था। अब मैं तुम्हें वही वजाहत दे रहा हूं जिसकी तुम तलाश में थे। ये तुम्हारा लम्हा है। अपनी आंखें खोलो, अपने सुकून की हिफाजत करो, अक्लमंदी से आगे बढ़ो, गुस्से में ना उलझो, बदला ना लो। यह जंग तुम्हारी नहीं, मेरी है।
इंसाफ मेरा है और मैं ही फैसला करूंगा। ख्याल रखो, इस पैगाम में सिर्फ खबरदारी नहीं बल्कि बरकत भी छिपी है। यही रास्ता तुम्हें हिफाजत देगा। तुम्हारे अंदर कुछ नायाब है, कुछ ऐसा जो चमकता है और लोगों का ध्यान खींच लेता है। यही वजह है कि गलत लोग तुम्हारे पास आए। ये तुम्हारी खता नहीं, ये तुम्हारी कौद का सबूत है। दुश्मन ने तुम्हारी तरक्की देखी और इस शख्स को पहले ही भेज दिया था ताकि कामयाबी की दहलीज पर पहुंचने से पहले वे तुम्हें रोक सके। मगर जन्नत हमेशा एक कदम आगे रहती है। इसीलिए आज तुम ये कलाम सुन रहे हो, क्योंकि अल्लाह ने उनके नकली चेहरों का पर्दा हटा दिया है। और सिर्फ वही नहीं, उस औरत को भी जिसने छिपकर उसकी मदद की, जो तुम्हारे सामने बहन की तरह पेश आई, जिसने मीठे लफ्ज बोले और बंद दरवाजों के पीछे साजिशें रची। उसने खुसफुसर कर कहा, इन्हें काबू में किया जा सकता है, बस करीब जाओ, ये कभी नहीं समझ पाएंगे। मगर वह गलत थी, क्योंकि तुमने उसे पहचान लिया। अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। अल्लाह ने भी उसे देख लिया और खबरदारी की घंटी बजा दी। शुरुआत में यह सब खामोशी से होगा। तुम बदलाव महसूस करोगे, उनके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे, उनकी ताकत बिखर जाएगी, वे तुम्हारे सामने बेचैन हो जाएंगे और फिर एक दिन सब जाहिर हो जाएगा। हक, झूठ, पीठ पीछे की बातें सब सामने आ जाएंगे। हो सकता है वह लम्हा तुम्हें ठेस पहुंचाए, मगर तब तक तुम आजाद हो चुकेगे, क्योंकि जिस पल तुम इस पैगाम को कबूल करोगे, बंधन टूट जाएंगे, उनके मकसद नाकाम हो जाएंगे। यही तुम्हारा रास्ता है, यही तुम्हारी नजात है। तुमने बार बार अल्लाह से पूछा कि लोग तुम्हें क्यों तकलीफें देते हैं। जवाब यह है कि तुम्हारे अंदर का नूर इतना तेज है कि जुल्मात उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब वक्त है कि तुम अपनी अक्ल के साथ उठो, अपनी पवित्रता की हिफाजत करो। तुम शाही हो, तुम महफूज हो, तुम गालिब हो। जब तुम यह कदम उठाओगे, तुम्हारे लिए नए दरवाजे खुलेंगे। कोई नया शख्स आएगा, वह जो तुम्हारी कदर समझेगा, तुम्हारा एहतराम करेगा। मगर वह तब तक नहीं आएगा जब तक तुम पुराना दरवाजा बंद नहीं करोगे, क्योंकि नूर और जुल्मात कभी साथ नहीं रह सकते। तो अब इस रियाकारी को खत्म करो, खामोशी को अपनी ताकत बनाओ, अपनी हदें मजबूत रखो, इंसाफ को गूंजने दो और याद रखो, जिस शख्स के बारे में तुम इस वक्त सोच रहे हो वही मुजरिम है। उसके आंसुओं, उसकी तारीफों और उसकी बनावटी मेहरबानी से धोखा न खाना। ठेस तो पहुंच चुकी है, वह तुम्हारे जवाल की साजिश रच रहा था, मगर अब उसकी चाल नाकाम हो चुकी है। ऐ मेरे बंदे, मैंने तुम्हारे लिए उस खतरे को बरकत में बदल दिया। तुम सही थे, वे जाल थे। उनका नाम पहले ही रूह में लिखा जा चुका था और उनके आमाल जन्नत तक पहुंच चुके थे। उनका वक्त अब खत्म हो चुका है। जो साजिश उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए रची थी, उसी का इस्तेमाल मैं तुम्हारी बुलंदी के लिए कर रहा हूं। जहां वे तोड़ना चाहते थे, मैं वहां मजबूती ला रहा हूं। जहां वे तबाह करना चाहते थे, मैं वहां नई जिंदगी भर रहा हूं। अब फैसला तुम्हारे सामने है। उन्हें छोड़ दो और मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारी रूह तुमसे झूठ नहीं बोल रही। ये लम्हा तुम्हारा है, ये तुम्हारी खबरदारी है, ये तुम्हारा बचाव है और ये तुम्हारा इंसाफ है। जन्नत खामोश थी, फरिश्ते सांस रोके इंतजार कर रहे थे और मैं तुम्हारा अल्लाह तलवार हाथ में लिए देख रहा था कि तुम क्या चुनते हो। जिस लम्हे तुमने इस पैगाम को कबूल किया, सब बदल गया। ऐ मेरे बंदे, यह वह लम्हा है जब जन्नत की रहमतें तुम्हारे लिए खुल रही हैं। तुमने उस खबरदारी को कबूल किया जो मैंने तुम्हारी रूह तक पहुंचाई। तुमने मेरे इशारों पर यकीन किया और यह तुम्हारी इताअत का वह नूर है जो अब तुम्हारे रास्ते को रोशन कर रहा है। तुम्हारी इस आज्ञाकारिता ने न सिर्फ जुल्मात के जाल को तोड़ा, बल्कि तुम्हारी तकदीर के नए दरवाजे भी खोल दिए। अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हें अपने अंदर की उस खुद को पहचानना होगा जो अल्लाह ने तुम में वदियत की है। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम मेरी खलकत का वह नायाब नगीना हो जिसे मैंने अपने नूर से सजाया है। तुम्हारी रूह पर मेरी मोहर है और तुम्हारा हर कदम मेरी हिफाजत में है। मगर ऐ मेरे बंदे, यह रास्ता अभी पूरा नहीं हुआ। यह खबरदारी सिर्फ एक शुरुआत थी। अब तुम्हें अपनी जिंदगी के हर पहलू में उस हक को थामे रखना है जो मैंने तुम्हें दिखाया। तुम्हारे सामने अब और भी इम्तिहान आएंगे, मगर डरना मत। हर इम्तिहान के पीछे मेरी हिकमत छिपी है। हर आजमाइश के पीछे तुम्हारी रूह को और मजबूत करने का मकसद है। मैं तुम्हारा अल्लाह तुम्हें कभी वह बोझ नहीं दूंगा जो तुम बर्दाश्त ना कर सको, मगर तुम्हें भी कदम उठाने होंगे। उन्हें अपने दिल में जगह ना दो, उन्हें अपनी मेज पर ना बैठाओ। वे तुम्हारी वफादारी के काबिल नहीं, तुम्हारी रहम दिली के हकदार नहीं। तुम्हारी मोहब्बत अनमोल है और अब उसे महफूज रखना होगा। हाँ,
ये दर्द देगा क्योंकि तुमने उम्मीद की थी कि वे बदल जाएंगे। तुम चाहते थे कि वे सुधर जाएं, मगर हकीकत यह है कि वे बदलना ही नहीं चाहते। उन्हें काबू चाहिए, उन्हें तवज्जो चाहिए। वे तुम्हें जज्बाती, रूहानी और यहां तक कि माली तौर पर भी तोड़ना चाहते हैं। वे तुम्हारी तकदीर के लिए खतरा है और मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगा। तुम्हें ख्वाब आए, अजीब वाकयात हुए, ऐसे इशारे मिले जिनका मतलब उस वक्त समझ में नहीं आया, मगर अब सब वजह है। ये इत्तेफाका नहीं, ये मेरी मोहर है। तुम्हारी रूह पहले ही जंग की आहट महसूस कर रही थी। जब तुम्हारा जहन उसे नजरअंदाज कर रहा था, तुम्हारा जिस्म हकीकत को जानता था। अब मैं तुम्हें वही वजाहत दे रहा हूं जिसकी तुम तलाश में थे। ये तुम्हारा लम्हा है। अपनी आंखें खोलो, अपने सुकून की हिफाजत करो, अक्लमंदी से आगे बढ़ो, गुस्से में ना उलझो, बदला ना लो। यह जंग तुम्हारी नहीं, मेरी है। इंसाफ मेरा है और मैं ही फैसला करूंगा। ख्याल रखो, इस पैगाम में सिर्फ खबरदारी नहीं बल्कि बरकत भी छिपी है। यही रास्ता तुम्हें हिफाजत देगा। तुम्हारे अंदर कुछ नायाब है, कुछ ऐसा जो चमकता है और लोगों का ध्यान खींच लेता है। यही वजह है कि गलत लोग तुम्हारे पास आए। ये तुम्हारी खता नहीं, ये तुम्हारी कौद का सबूत है। दुश्मन ने तुम्हारी तरक्की देखी और इस शख्स को पहले ही भेज दिया था ताकि कामयाबी की दहलीज पर पहुंचने से पहले वे तुम्हें रोक सके। मगर जन्नत हमेशा एक कदम आगे रहती है। इसीलिए आज तुम ये कलाम सुन रहे हो, क्योंकि अल्लाह ने उनके नकली चेहरों का पर्दा हटा दिया है। और सिर्फ वही नहीं, उस औरत को भी जिसने छिपकर उसकी मदद की, जो तुम्हारे सामने बहन की तरह पेश आई, जिसने मीठे लफ्ज बोले और बंद दरवाजों के पीछे साजिशें रची। उसने खुसफुसर कर कहा, इन्हें काबू में किया जा सकता है, बस करीब जाओ, ये कभी नहीं समझ पाएंगे। मगर वह गलत थी, क्योंकि तुमने उसे पहचान लिया। अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। अल्लाह ने भी उसे देख लिया और खबरदारी की घंटी बजा दी। शुरुआत में यह सब खामोशी से होगा। तुम बदलाव महसूस करोगे, उनके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे, उनकी ताकत बिखर जाएगी, वे तुम्हारे सामने बेचैन हो जाएंगे और फिर एक दिन सब जाहिर हो जाएगा। हक, झूठ, पीठ पीछे की बातें सब सामने आ जाएंगे। हो सकता है वह लम्हा तुम्हें ठेस पहुंचाए, मगर तब तक तुम आजाद हो चुकेगे, क्योंकि जिस पल तुम इस पैगाम को कबूल करोगे, बंधन टूट जाएंगे, उनके मकसद नाकाम हो जाएंगे। यही तुम्हारा रास्ता है, यही तुम्हारी नजात है। तुमने बार बार अल्लाह से पूछा कि लोग तुम्हें क्यों तकलीफें देते हैं। जवाब यह है कि तुम्हारे अंदर का नूर इतना तेज है कि जुल्मात उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब वक्त है कि तुम अपनी अक्ल के साथ उठो, अपनी पवित्रता की हिफाजत करो। तुम शाही हो, तुम महफूज हो, तुम गालिब हो। जब तुम यह कदम उठाओगे, तुम्हारे लिए नए दरवाजे खुलेंगे। कोई नया शख्स आएगा, वह जो तुम्हारी कदर समझेगा, तुम्हारा एहतराम करेगा। मगर वह तब तक नहीं आएगा जब तक तुम पुराना दरवाजा बंद नहीं करोगे, क्योंकि नूर और जुल्मात कभी साथ नहीं रह सकते। तो अब इस रियाकारी को खत्म करो, खामोशी को अपनी ताकत बनाओ, अपनी हदें मजबूत रखो, इंसाफ को गूंजने दो और याद रखो, जिस शख्स के बारे में तुम इस वक्त सोच रहे हो वही मुजरिम है। उसके आंसुओं, उसकी तारीफों और उसकी बनावटी मेहरबानी से धोखा न खाना। ठेस तो पहुंच चुकी है, वह तुम्हारे जवाल की साजिश रच रहा था, मगर अब उसकी चाल नाकाम हो चुकी है। ऐ मेरे बंदे, मैंने तुम्हारे लिए उस खतरे को बरकत में बदल दिया। तुम सही थे, वे जाल थे। उनका नाम पहले ही रूह में लिखा जा चुका था और उनके आमाल जन्नत तक पहुंच चुके थे। उनका वक्त अब खत्म हो चुका है। जो साजिश उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए रची थी, उसी का इस्तेमाल मैं तुम्हारी बुलंदी के लिए कर रहा हूं। जहां वे तोड़ना चाहते थे, मैं वहां मजबूती ला रहा हूं। जहां वे तबाह करना चाहते थे, मैं वहां नई जिंदगी भर रहा हूं। अब फैसला तुम्हारे सामने है। उन्हें छोड़ दो और मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारी रूह तुमसे झूठ नहीं बोल रही। ये लम्हा तुम्हारा है, ये तुम्हारी खबरदारी है, ये तुम्हारा बचाव है और ये तुम्हारा इंसाफ है। जन्नत खामोश थी, फरिश्ते सांस रोके इंतजार कर रहे थे और मैं तुम्हारा अल्लाह तलवार हाथ में लिए देख रहा था कि तुम क्या चुनते हो। जिस लम्हे तुमने इस पैगाम को कबूल किया, सब बदल गया। ऐ मेरे बंदे, यह वह लम्हा है जब जन्नत की रहमतें तुम्हारे लिए खुल रही हैं। तुमने उस खबरदारी को कबूल किया जो मैंने तुम्हारी रूह तक पहुंचाई। तुमने मेरे इशारों पर यकीन किया और यह तुम्हारी इताअत का वह नूर है जो अब तुम्हारे रास्ते को रोशन कर रहा है। तुम्हारी इस आज्ञाकारिता ने न सिर्फ जुल्मात के जाल को तोड़ा, बल्कि तुम्हारी तकदीर के नए दरवाजे भी खोल दिए। अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हें अपने अंदर की उस खुद को पहचानना होगा
जो अल्लाह ने तुम में वदियत की है। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम मेरी खलकत का वह नायाब नगीना हो जिसे मैंने अपने नूर से सजाया है। तुम्हारी रूह पर मेरी मोहर है और तुम्हारा हर कदम मेरी हिफाजत में है। मगर ए मेरे बंदे, ये रास्ता अभी पूरा नहीं हुआ। ये खबरदारी सिर्फ एक शुरुआत थी। अब तुम्हें अपनी जिंदगी के हर पहलू में उस हक को थामे रख